हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक वी आर फाइन। सो HPSCC लेक्चरर का जो हमने फर्स्ट पार्ट अपलोडेड कर दिया था, उसके बाद कुछ क्वेश्चन रहते थे, तो वो आपको सेकंड पार्ट में फुल इसका जो है पेपर का आंसर की आपको मिल जाएगी। तो आपका क्या स्कोर बनता है और जिस क्वेश्चन पे आपको थोड़ा सा डाउट है या फिर आपको जो क्वेश्चन रॉन्ग लगता है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। वैसे पूरी कोशिश की गई है ताकि 100% एक्यूरेट जो है आंसर की प्रोवाइड करवाई जाए, लेकिन कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको कि अगर जो ओरिजिनल आंसर की आती है उसी के अकॉर्डिंग आप उनको राइट मानते, क्योंकि एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके ऊपर की डाउट है। दोनों ऑप्शन से ही जो है आपके बेस्ट लगते हैं, लेकिन ये पेपर सेटर के माइंड पर डिपेंड करता है कि उसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर राइट होगा। सो वैसे बाकी पूरे जो है आंसर की बिल्कुल ध्यान से तैयार की गई है ताकि कोई भी आंसर रॉन्ग ना हो, लेकिन आपको कोई लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक दो क्वेश्चंस के आंसर रह गए थे। 45 इसमें जो है 5 लाख की उसको एक्विजिशन किया गया है और 6 लाख की इसकी मार्केट वैल्यू दी गई है। तो हमें मार्केट वैल्यू को कंसीडर नहीं करना है, हमें जो एक्वायर्ड वैल्यू है उसको ही कंसीडर करते हुए चलना है। और 240 का हम पहले जो है डेप्रिसिएशन का क्लेम कर चुके हैं, 260 का कर चुके हैं, तो जो बैलेंस बचता है वो 240 है। तो इसका आंसर हमारा आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एंड जो 46 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट नहीं है, वो हमारा हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट है। वैसे बाकी तीनों के तीनों ऑप्शन जो है हमारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के पार्ट से, क्योंकि ये दो क्वेश्चंस रह गए थे बीच में से। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 50। एक्स एंड वाई आर पार्टनर विद शेयरिंग रेशो 3:2। दे एडमिटेड जेड विद 1 वाई शेयर, न्यू रेशो विल बी। तो न्यू रेशो क्या होगी ये कैलकुलेट करके यहाँ पे शो की गई है 3:2:1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद है 51 में आपका शेयर फॉरफीचर में अमाउंट पूछा गया है। तो शेयर फॉरफीचर में हमारा वो अमाउंट आता है जो कि हमें रिसीव हो चुका होता है, और सिक्योरिटी प्रीमियम अगर हमारा मिल चुका है उसको हम कंसीडर करते हुए नहीं चलेंगे। यहाँ पे एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू फाइनल कोड। शेयर कैपिटल में हमारा 50,000 आएगा, फिर हमारा जो शेयर फॉरफीचर में आपका आएगा 30,000, एंड फाइनल अकाउंट्स आप फाइनल कॉल में आपका आएगा 20,000, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका जो है राइट आंसर रहेगा। उसके बाद 52 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 रिक्वायर कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू टू बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीवेबल। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अल्फा एक्वार्ड बीटा, मार्केट प्राइस ऑफ बीटा इज 20 पर शेयर। आप इसको कैलकुलेट करके देखोगे तो जो आपकी वैल्यू आएगी बीटा की यूज इन एक्वायरिंग बेटा वट आज पी रेशो, तो ये आपकी जो आएगी 6 आएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 54। द सेंट्रल एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैव बीन स्टेबलाइज्ड अंडर। तो इसका जो आएगा द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉपुलेशन एक्ट 1974। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद है अरेंज इनटू चरोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के बेसिस पे इनको लगाना। सबसे पहले हमारा जो आया था लॉ ऑफ डिमांड आया था, उसके बाद सेकेंडली आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आया था, उसके बाद थर्ड आपका लॉ ऑफ इनडिफरेंस कर्व, फोर्थ पे आपका आएगा इनडिफरेंस कर्व, एंड फिफ्थ पे रिवेल्ड प्रेफरेंस कर्व। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो राइट है। उसके बाद है 56। कॉमोडिटी विच इज इंक्रीज हैव हायर मार्जिनल सिग्निफिकेंस। जी नहीं, अगर इंक्रीज करते तो हायर मार्जिनल नहीं, क्योंकि एक स्टेज के बाद हमें क्या है लो भी मिलती है। वन कॉमोडिटी मस्ट बी डिक्रीज वाइल अदर इज इंक्रीज। कॉमोडिटी विच इसका जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। जो फर्स्ट है वो इनकरेक्ट गिवन है, बाकी दोनों के दोनों क्या हैं करेक्ट हैं। उसके बाद है हाँ, और एक अनड्यू इन्फ्लुएंस और कोरिलेशन पर बहुत ही ज़्यादा डाउट चल रहे हैं कि भाई उसके ऊपर उसका आंसर, क्योंकि ये पेपर सेटर पर डिपेंड करेगा। वैसे जैसे इसका, क्योंकि अगर फैमिली रिलेशनशिप के के बेस पे होता है तो अनड्यू इन्फ्लुएंस राइट होता है, लेकिन अगर थ्रेटन को देखा जाए तो कोरिजन इसका राइट आंसर होता है। तो देखते हैं अब क्या कुछ
इसका राइट आंसर ओरिजिनल आंसर की में क्या निकल के आता है? अरे बहुत ज़्यादा ही है। उसके बाद है 57, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट डिमिनिशिंग द बिहेवियर ऑफ टोटल प्रोडक्ट। तो जो टोटल प्रोडक्ट है वो हमेशा ही इंक्रीज होता है, ठीक है, इंक्रीजिंग होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है, इसकी रेट जो है वो मार्जिनल प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है कि किस रेट से इंक्रीज होगा। ये डिमिनिशिंग हो रहा है तो डिक्रीजिंग रेट से क्या होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। उसके बाद 58, द प्राइस ऑफ पिज़्ज़ा इंक्रीज बाई 22% एंड द क्वांटिटी डिमांडेड फॉल बाय 25%। द इंडिकेट्स, तो जाहिर सी बात है क्या है, इलास्टिसिटी है, और परफेक्टली इलास्टिसिटी नहीं है क्योंकि सेम होना चाहिए था, जितना चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में करते हैं प्राइस में करते हैं उतना ही क्वांटिटी डिमांडेड में होना चाहिए, बट यह क्या है, इससे भी ज़्यादा है, तो मोर इलास्टिक यहाँ पे गिवन नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इलास्टिक। उसके बाद सचिन तेंदुलकर सीन यूजिंग न्यू BMW। तो इससे क्या होता है, कस्टमर के जो वहाँ टेस्ट हैं वो क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर आएगा, चेंज इन कस्टमर टेस्ट। उसके बाद द बॉन्ड्स डिनोमिनेटेड इन डॉलर इशूड बाय नॉन US बैंक इन USA आर कॉल्ड। तो उनको हम क्या कहते हैं, यंकी बॉन्ड्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 61, ए फर्म ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इज अचीव। तो कहाँ पे, जहाँ पे हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट क्या होती है, मिनिमम होती है। उसके बाद इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोवाइड सेम रिजल्ट नेट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आर। तो वो क्या होते हैं, हमारे इंडिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 63, अकॉर्डिंग टू गॉर्डन मॉडल के अकॉर्डिंग डिस्काउंट रेट और रिटेंशन रेट में जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद है व्हाट विल मार्जिनल कॉस्ट वेरिएंस इफ एक्चुअल क्वांटिटी इज 28,000, एक्चुअल रेट गिवन है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी गिवन है। तो आप आंसर निकालोगे तो आपका जो है 48,000 आएगा फेवरेबल में, क्योंकि जो प्राइस है वो एक्चुअल में जो है कम है, बट स्टैंडर्ड में क्या है, ज़्यादा गिवन है। उसके बाद है 65, फ्रॉम ए सेट ऑफ 17 कार्ड्स। तो नंबर निकालोगे 3 और 7 के डिविजिबल पूछे गए हैं, तो 7 बनते हैं, तो 7/17। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है इन अप्रोच टू डील्स विद कन्फ्लिक्ट इन विच वन पार्टी सेटिस्फाइड डिज़ायर एंड ऑब्जेक्टिव एट द एक्सपेंसेस एंड अदर पार्टी डिज़ायर एंड ऑब्जेक्टिव। तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज़। उसके बाद है द हाउथर्न स्टडीज डिमोनेस्ट्रेट दैट डैश इंसेंटिव वर नॉट नेसेसरी द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटिवेटर फॉर वर्कर्स। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फाइनेंशियल्स को इंसेंटिव को ये नहीं मानती कि मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं मानती वर्कर्स के लिए, हाथोर्न स्टडीज। उसके बाद है rather than viewing one part of the organization as separate from the other part, a system approach encourage managers to look the connection between the different part of the organization। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। सो 17 का एल्डर ERG थ्योरी कोलैप्स मार्श, जो मास्लो ने 5 नीड्स दी थी उनको 3 में कन्वर्ट किया था। तो ERG की यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होगी, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। द फर्स्ट एवर ऑर्गेनाइजेशन अटेम्प्ट टू स्टेबलाइज ए सेट ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस गाइडलाइंस वाज इन। तो किस में हुई थी, USA में फर्स्टली। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका, फर्स्ट नहीं, ऑप्शन नंबर बी USA इसका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद विक्टर गेटन जागो मॉडल हैव्स लीडर टू डिसाइडेड। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हाउ मच एम्प्लॉय पार्टिसिपेट शुड बी यूज्ड व्हेन मेकिंग डिसीजन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 73, द लोन अकाउंट क्लासिफाइड एज NPAs। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में बी अपग्रेडेड एज स्टैंडर्ड एसेट्स ओनली। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द एंटायर एरर ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल आर पेड बाय द बोरोर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 74, डिजिटल बैंकिंग इनेबल्ड फंड ट्रांसफ़र रिड्यूस द रिस्क ऑफ। तो कौन सा रिस्क रिड्यूस होता है हमारा डिजिटल बैंकिंग से, काउंटरफेट करेंसी यानी कि नकली करेंसी का जो फियर रिस्क है वो हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि डिजिटली हम क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसके बाद 75, ULI यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, जिसको हम यूलिप भी बोलते हैं, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किसका एग्जाम्पल है, हमारा पार्टिसिपेटिंग इंश्योरेंस का प्लान एग्जाम्पल है।
So question number 76. As per SEBI guidelines or categorize and rationalize the scheme of ultra short duration fund is, तो इसके अंदर क्या होता है, डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट विद मैक्यूली ड्यूरेशन पोर्टफोलियो बिटवीन 3 मंथ टू 6 मंथ। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। सो जिसकी भी आपका एक्सप्लेनेशन चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उसको विद एक्सप्लेनेशन आपको उसकी आंसर जो है प्रोवाइड हो जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इसीलिए इसके सिर्फ आंसर आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं ताकि स्टूडेंट मैच कर ले और जो आपकी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। और स्कोर अगर आपको जितना भी आपका बनता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो स्टारबक्स वेलकम ऑटोनोमस सीजन, तो इसका जो आंसर है हमारा साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन है। उसके बाद 78 डिटरमाइन द राइट सीक्वेंस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, तो इसका जो आंसर आएगा हमारा सबसे पहले आइडिया जनरेशन, फिर कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, फिर टेस्ट मार्केटिंग और उसके बाद फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड टेस्ट मार्केटिंग, यानी कि 1 2 4 3। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। सो जो नेक्स्ट आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका हमें ऑप्शन नंबर सी लग रहा है। उसके बाद है प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग क्लेम विद अबाउट द सस्टेनेबिलिटी ऑफ ए कंपनी विदाउट फैक्चुअल सपोर्टेज, तो इसका आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर रेफर टू एज। सो इन एक्सीडेंटल डैमेज, प्यूनिटिव डैमेज, नॉमिनल कॉन्सिक्वेंस, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी नॉमिनल डैमेज। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 82, विच इज एन एक्सेप्शन ऑफ द रूल ऑफ प्रीवियस ईयर अंडर इनकम टैक्स, तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द एडन रूल्स 1953, तो डबल टैक्सेशन रिलीफ के लिए एडन रूल जो है रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। उसके बाद है 84, विच अमंगस्ट द बिलो मेंशन पॉइंट इज नॉट फॉल्स, उसके बाद है 85, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट आर इंक्लूडेड इन प्रमोशन मिक्स, तो इसका जो आंसर है राइट आंसर है एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन, ये सभी प्रमोशन मिक्स के ही जो है कंपोनेंट हैं। उसके बाद है 86, इन द बाइंग डिसीजन प्रोसेस द पर्सन वो फर्स्ट सजेस्ट बाइंग, तो इनिशिएटर उसको हम बोलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए प्रोमिसरी नोट, तो प्रोमिसरी नोट किसको कहेंगे, वैसे देखो प्रोमिसरी नोट में डेट का भी होना मेंशन है, डेट किसी में गिवन है ही नहीं, सिर्फ इसी में गिवन है, तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम बी को राइट मान रहे हैं। उसके बाद है 88, एज पर कंपनी एक्ट 2013 द बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, क्योंकि इसके जो सिक्योरिटी प्रीमियम है उसके अमाउंट को हम डिविडेंड की पेमेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 89, अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 व्हाट इज पुनिशमेंट ऑफ हैकिंग कंप्यूटर, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 5 लाख पेनल्टी और 3 ईयर इम्प्रिजमेंट, दोनों ही आपकी या फिर दोनों हो सकती हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 90, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज प्रॉपर्टी दैट इंक्लूड इंटेंजिबल क्रिएशन ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डू नॉट इंक्लूड ट्रेड सीक्रेट एंड मोरल राइट्स, तो दोनों ही स्टेटमेंट इसकी क्या है करेक्ट गिवन है, ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट, व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट रिवेन्यू अर्न फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट इज इक्वल टू एवरेज रिवेन्यू, तो बोथ स्टेटमेंट इसकी भी करेक्ट है। उसके बाद है 92, व्हेन फर्म इज एन इंडस्ट्री प्रोड्यूस डिफरेंशिएट प्रोडक्ट विच अमंग द फॉलोइंग विल हैपन, सो इसका आपको कमेंट करके बताना है कि राइट आंसर क्या रहेगा। उसके बाद है 93,
XYZ Limited use a high price and high promotion policy as part of its business strategy. Which of the following is achieved by such? तो इसको बोलेंगे हम रैपिड स्कीमिंग। उसके बाद विच इज़ नॉट फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रेडिंग ब्लॉक, तो कौन सा नहीं आता है आपका ट्रेडिंग ब्लॉक के अंदर? IMF नहीं आता। ये तीनों ही किसका पार्ट है? ट्रेडिंग ब्लॉक का पार्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड एज माइक्रो इन्वायरमेंटल वेरिएबल। सो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर राइट है। उसके बाद 96, द स्ट्रेटजी ऑफ ग्लोबल फर्म आर अफेक्टेड बाय फॉलोइंग फैक्टर्स। तो डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट लेबर मिक्स, द लीगल इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट वेरीज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो तो बिल्कुल राइट है। डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट टाइम लाइन एंड जोग्राफिकल बाउंड्रीज, पॉलिटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द होम कंट्री एंड द होस्ट कंट्री, ये भी डिपेंड करता है। तो सेकंड और फोर्थ तो है ही राइट। सो फर्स्ट भी आपका राइट ही है। सो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन नंबर सी इसको हम करेक्ट मानते चलेंगे। उसके बाद है 97, ए कंपनी हैज़ रेज द प्राइस ऑफ इट्स गुड्स टू कलेक्ट मनी फॉर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटी, सच प्रैक्टिस इज नोन एज। तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्स रॉबिनहुड इफेक्ट। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है 98, XYZ लिमिटेड इम्पोर्ट मशीनरी एंड इक्विपमेंट फ्रॉम जर्मनी इन प्लांट, सच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड अंडर ऑफ द अकाउंट ऑफ बैलेंस शीट। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। उसके बाद है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क। तो कौन सी सार्क की मेंबर नहीं है? बाकी जो ये तीनों कंट्रीज़ है ये सार्क की मेंबर है, बट जो थाईलैंड है वो सार्क की मेंबर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है विच अमंग द फॉलोइंग यूज्ड फॉर चार्जिंग डेप्रिशिएशन मशीनरी अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट। सो डेप्रिशिएशन चार्ज करते हैं हम किस वैल्यू पर करते हैं? परचेजिंग प्राइस, मार्केट प्राइस, एवरेज ऑफ प्राइस, एवरेज प्राइस और करंट प्राइस का एवरेज ही नहीं, ये भी नहीं लेते। रिटर्न डाउन वैल्यू मार्केट प्राइस ऑफ द मशीनरी भी नहीं लेते। एवरेज परचेज प्राइस में से अगर डेप्रिशिएशन की वैल्यू घट जाती है तो जो रिटर्न डाउन वैल्यू बचता है उसके ऊपर हम डेप्रिशिएशन आगे चार्ज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ये आपको फुल आंसर की प्रोवाइड करवा दी गई है 2 पार्ट के बेस पे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि इनकी हेल्प हो सके। और ये जो पेपर है ये उनके लिए ही बेनिफिशियल नहीं है जो दे के आए हैं, बल्कि उनके लिए भी है, आगे आने वाले आपके एग्ज़ाम में भी बहुत ही हेल्प करेगा क्योंकि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेवल इसका जो है ज़्यादा हाई तो नहीं कह सकते बट लो भी नहीं कह सकते, तो मॉडरेट लेवल इसका आप कहेंगे। और जो आपके स्कोर है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।